In this session, we will discuss about very essential concept of RDBMS database, that is SQL join. इसमें हम लोग करते ये हैं कि डेटा ऑफ मल्टीपल टेबल्स को आपस में ज्वाइन कर लेते हैं या कंबाइन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके सामने ये एक एग्जांपल मैंने शो करी है। इसमें मेरे पास एक कस्टमर का ये टेबल है। ठीक है, इसमें ये कस्टमर आईडी है और ये कस्टमर की आईडी है 1 2 3। दिस इज यूनिक आईडी ऑफ माय कस्टमर। ठीक है, दिस इज फर्स्ट नेम ऑफ द कस्टमर नेम इज कामरान, सेकंड नेम यूनिक आईडी ऑफ 2 फॉर फरहान, यूनिक आईडी 3 फॉर आमिर। ओके, इसी में सेम टेबल देखें, ये मेरा प्रोडक्ट का टेबल है जो कि मेरा प्रोडक्ट है जो मैं सेल करता हूँ। ठीक है, इस प्रोडक्ट की आईडी है, सिर्फ प्रोडक्ट आईडी 1, इस प्रोडक्ट का नाम क्या है सोप, प्रोडक्ट आईडी 2 इसका नाम क्या है शर्ट, प्रोडक्ट आईडी 3 इसका नाम क्या है ऑयल। ठीक है, अच्छा अब ये क्या किया, मेरे पास कस्टमर का टेबल है और प्रोडक्ट का टेबल है। अच्छा अब हमारे पास हमारा एक स्टोर है। लेट्स सपोज मैं एक स्टोर की बात करता हूँ, तो स्टोर में हम सेल करते हैं। ठीक है, सेल किसको कर रहे हैं, कस्टमर को कर रहे हैं। जब हमने अपनी सेल रिकॉर्ड करनी है तो हम रिकॉर्ड करेंगे जी हमारा कस्टमर, कि हमने किस कस्टमर को सेल किया है। ठीक है, उस सेल की इनवॉइस, दिस इज मेरी सेल्स आईडी, सेल मेरे किस दिन हुई, जनरेट हुई है। ठीक है, दिस इज मेरी डेट, जैसे मैं एग्जांपल 2 जनवरी 2024। ओके, दिस इज माय डेट ऑफ माय सेल्स। एक सेल्स सेकंड वही मैंने कस्टमर नंबर 2 के नहीं की, इसकी सेल्स आईडी डिफरेंट है। कस्टमर नंबर 3 है, इसकी सेल्स आईडी डिफरेंट है। हर किसी के डिफरेंट डेट्स के अंदर मेरी सेल्स मेरे पास जनरेट हुई है। ठीक है, अच्छा अब देखें मेरे पास जैसे कस्टमर आईडी 1 है, इसकी सेल्स आईडी थी 8778। ठीक है, 8778 के इनवॉइस के अगेंस्ट मेरे पास बेसिकली क्या हुआ, मेरे 2 प्रोडक्ट सेल हुई। इसी प्रोडक्ट आईडी नंबर 1, प्रोडक्ट आईडी नंबर 2, इसकी देखें आप सेल्स आईडी दोनों की सेम है। अब प्रोडक्ट आईडी नंबर 1 की क्वांटिटी 3 सेल हुई, प्रोडक्ट आईडी नंबर 2 की क्वांटिटी 4 सेल हुई। अच्छा अब हम देख रहे हैं आपके सामने इस टेबल में, जैसे सेल्स का टेबल है, इसमें क्या किया मैंने कस्टमर आईडी रखी, यहाँ मैंने कस्टमर का नाम नहीं रखा। कस्टमर का नाम कहाँ पर है, ये मेरे कस्टमर के टेबल के अंदर है। अब इस सेल्स के टेबल के अंदर मैं कस्टमर का नाम नहीं रखूंगा, मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे सेल्स डिटेल टेबल में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप प्रोडक्ट आईडी रख रहा हूँ, प्रोडक्ट आईडी का कोड रख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ मैं प्रोडक्ट का नाम नहीं रख रहा, यहाँ से प्रोडक्ट आईडी रख रहा हूँ, और मैं सेल्स आईडी जो मैंने यहाँ पे इसके मास्टर टेबल के अंदर डिफाइन करी है वही इसके डिटेल टेबल के अंदर डिफाइन करी। ताकि अब क्या करा है, देखिए मेरे पास ये टेबल है इसका मास्टर, ये मैं कह रहा हूँ इसका डिटेल टेबल। इस तरह से कैसे कह रहा हूँ कि इस मास्टर टेबल के अंदर मैंने क्या किया है, अपने कस्टमर के बारे में डिफाइन किया कि कस्टमर एक ही, अगर एक इनवॉइस है तो उस इनवॉइस का एक ही कस्टमर होगा ना, और वो एक ही पर्टिकुलर डेट के ऊपर मेरी वो इनवॉइस जनरेट होगी। मगर ऐसा जरूर हो सकता है कि एक इनवॉइस के अगेंस्ट मैंने मल्टीपल प्रोडक्ट खरीदी हो, तो इस वजह से मैंने उसको डिटेल का नाम दिया। तो डिटेल को मैंने कहाँ रखा, सेल्स डिटेल के अंदर रखा। ठीक है, और मैंने अपना मास्टर इन्फॉर्मेशन कहाँ रखी, सेल्स मास्टर के अंदर रखी। अब यहाँ पर देखें आपको प्रोडक्ट आईडी मैंने यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट की आईडी यहाँ पे सिर्फ वो सेव की, मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट का कंप्लीट नाम नहीं सेव किया। अब ज्वाइनिंग की ब्यूटी यहाँ से हमें क्या मिलेगी, अब हमारे पर यहाँ पे ये तमाम की तमाम टेबल में हर अलग अलग रिकॉर्ड सेव हुए। ज्वाइनिंग से हम ये करेंगे कि ये जो कस्टमर आईडी है ना, इस कस्टमर आईडी को इस टेबल के साथ लिंक कर देंगे। ठीक है, इसको लिंक कर देंगे बाय द यूज ऑफ एसक्यूएल क्लॉजेस। एसक्यूएल की क्लॉजेस हम आगे पढ़ेंगे, उन एसक्यूएल क्लॉजेस को यूज करते हुए इन कस्टमर आईडी, ये एक कॉलम कस्टमर आईडी का और कस्टमर के अंदर ही कस्टमर आईडी का ये कॉलम है, इन दोनों कॉलम को आपस में लिंक कर देंगे। दिस इज को लिंक करेंगे, दिस इज ज्वाइनिंग। ठीक है, वही ये सेल्स आईडी सेल्स मास्टर के अंदर मौजूद है, इसको हम लिंक कर देंगे सेल्स डिटेल की सेल्स आईडी के साथ, दिस इज ज्वाइनिंग। ठीक है, वही प्रोडक्ट की अब बात है प्रोडक्ट के ऊपर, प्रोडक्ट की प्रोडक्ट आईडी को हम क्या करेंगे, जो सेल्स डिटेल के अंदर जो प्रोडक्ट आईडी हमने सेव करी है उसके साथ लिंक कर देंगे, दिस इज ज्वाइनिंग। ठीक है, अब ज्वाइनिंग कई किस्म की होती है। ठीक है, हम आपके साथ ज्वाइनिंग के तमाम टाइप डिस्कस करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम आपके साथ इनर ज्वाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। इनर ज्वाइन में क्या होगा, ये बोथ मतलब तमाम दोनों के दोनों का, जैसे ये टेबल है कस्टमर और सेल्स मास्टर, इन ये ज्वाइनिंग में क्या होगा, दोनों के अंदर सिमिलर डेटा को मैच करेगा। ठीक है, अगर कस्टमर आईडी 1
ठीक है, कस्टमर आईडी 1 का रिकॉर्ड यहाँ भी मौजूद है। जब मैं रिजल्ट लेकर आऊंगा तो कस्टमर आईडी 1 का रिकॉर्ड भी लेकर आएगा सेल्स के साथ में। ठीक है, अगर लेट्स सपोज मेरी कस्टमर आईडी 4 यहाँ मौजूद होती, अब कस्टमर आईडी 4 के अगेंस्ट बस सेल्स मास्टर में रिकॉर्ड नहीं है तो वो रिकॉर्ड नहीं आएगा। ठीक है, तो इनर ज्वाइन के अंदर हमारे पास क्या होता है कि दोनों टेबल के अंदर मैचिंग वैल्यूज को चेक करने के बाद जो रिजल्ट आएगा इनर ज्वाइन हमको वो रिटर्न करता है। ठीक है, मतलब जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि जो यहाँ पे कस्टमर आईडी है, अगर वो कस्टमर आईडी इस सेल्स मास्टर के अंदर भी मौजूद है तो दिस इज द मैचिंग वैल्यू। ठीक है, तो इनर ज्वाइन क्या कर रहा है, मैचिंग वैल्यू को के साथ लिंक करेगा और वही रिजल्ट हमारे पास रिटर्न करेगा। अब हम इसका एक प्रैक्टिकल सेशन करते हैं आपके साथ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट नाउ, लेट्स डिस्कस अबाउट एसक्यूएल ज्वाइन। तो मेरे पास ये 4 टेबल्स हैं डेटाबेस के अंदर, कस्टमर, प्रोडक्ट, सेल्स मास्टर एंड सेल्स डिटेल। ठीक है, अच्छा, अब जैसे हमने एसक्यूएल के बारे में ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेसन में पढ़ चुके हैं। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर। ठीक है, सेलेक्ट करेगा स्टैटिक तमाम कॉलम्स, फ्रॉम ये कीवर्ड है और ये टेबल का नाम है। ठीक है, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, सेलेक्ट। अच्छा, अब देखें ये मेरे पास क्या करके लेकर आ गया, तमाम के तमाम कस्टमर की लिस्ट लेकर आ गया। ठीक है, मेरे पास इस वक्त डेटाबेस में कस्टमर आईडी है ये। ठीक है, ये फर्स्ट नेम है, दिस इज लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, एड्रेस, ये एक डमी डेटा है। ठीक है, अच्छा, ऐसे ही मेरे पास एक टेबल है प्रोडक्ट का, इसमें मैं सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट। आप ये देख सकते हैं, इस मेरी प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, ये मेरा प्रोडक्ट का नाम है, ये इसकी प्राइस है एंड ये मेरे इन हैंड स्टॉक जो प्रोडक्ट के बारे में। अच्छा, अब मेरे पास सेल्स है और ये कस्टमर है और प्रोडक्ट है। अब इनकी मैंने यहाँ पर सेल्स भी डेटाबेस में सेव कर रहे हैं, इससे सेल्स मास्टर एंड सेल्स डिटेल। ठीक है, मैं पहले सेल्स मास्टर को सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, इसमें दिखा रहा है कि सेल्स की इनवॉइस की आईडी। ठीक है, इसमें ये कस्टमर की आईडी। अच्छा, अब कस्टमर का जो नाम है, अब देखें इस टेबल के अंदर मैं कस्टमर का नाम लेके नहीं आ रहा, सिर्फ कस्टमर की आईडी लेके आ रहा हूँ। ठीक है, देखें आप यहाँ पे ये कस्टमर, इस टेबल के अंदर कस्टमर आ रहा था, कस्टमर आईडी आ रही है, उस कस्टमर आईडी के अगेंस्ट सारी डिटेल है, फर्स्ट नंबर, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर एंड एड्रेस। तो दिस इज द रेफरेंस की। अब ये 193 कस्टमर का कोड है, 193, इस कस्टमर कोड के अगेंस्ट ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो कहाँ लिखी हुई है, कस्टमर के टेबल के अंदर रखी हुई है। ठीक है, अब जब मैं सेल्स कस्टमर की रिकॉर्ड करूंगा तो हर बार कस्टमर का नाम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कस्टमर की आईडी डालूंगा। ठीक है, सिर्फ वहाँ पे कस्टमर का आईडी वहाँ पे डिफाइन करूंगा। तो यहाँ पे सेल्स मास्टर का जो टेबल हमने डिफाइन किया था, यहाँ पे आप देख रहे हैं कस्टमर की सिर्फ आईडी डिफाइन करी है, इसकी डिटेल कहाँ मौजूद है, कस्टमर के टेबल के अंदर मौजूद है। अच्छा, सेल्स की डेट क्या है, इस तारीख को सेल्स जनरेट हुई थी। ठीक है, ये कॉलम है टोटल अमाउंट का, ये अभी हम अपडेट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, हमारी इनवॉइस का टोटल अमाउंट आएगा। अभी हम 3 चीज़ों को फोकस कर रहे हैं, सेल्स आईडी, कस्टमर आईडी एंड सेल्स डिटेल। अब ये तमाम की तमाम कहाँ लिखी है, ये मेरी मास्टर इन्फॉर्मेशन है। कोई मेरी इनवॉइस जनरेट करूँगा तो इसमें सेल्स आईडी जो होगी मेरी यूनिक होगी, इनवॉइस नंबर मेरा यूनिक होगा। ठीक है, अब मेरे जिस डेट को मैंने इनवॉइस जनरेट करी वो एक ही स्पेसिफिक डेट को वो इनवॉइस जनरेट करूँगा। मतलब अगर लेट्स सपोज मेरी 20th को इनवॉइस नंबर 637 जनरेट की थी, तो 28 ऑफ सितंबर को 638 जो जनरेट करी मैंने, तो ऐसा नहीं होगा, ये नंबर डिफरेंट आ जाएगा, मतलब ये नंबर यूनिक रहेगा। ठीक है, डेट वाइज। ठीक है, आप यहाँ देख लें, 20 को 638 था, उसी डेट को 637 था मेरे पास। ठीक है, तो अब क्या ये मेरा मास्टर इन्फॉर्मेशन है। अब इसके अगेंस्ट में हमने जो सेल्स प्रोडक्ट सेल किए वो कहाँ हम रख रहे हैं, इस इज द सेल्स डिटेल में लेके जा रहे हैं। देखें सेल्स डिटेल में क्या लेके जा रहे हैं, सेल्स डिटेल की आईडी। देखें ये सेल्स डिटेल आईडी क्या है, ये जो मेरी मास्टर में लिखा था ये अगर सेल्स आईडी आ गई। ठीक है, ये कहाँ रखा था, अब ये देखें मास्टर के अंदर, मास्टर के अंदर मैंने इनवॉइस नंबर रखा था यहाँ पर। ठीक है, दिस इज 637,
वही मैंने यहाँ पे सेल्स डिटेल के अंदर रखा। ये मेरी सेल्स आईडी जो कि मेरी मास्टर के अंदर, मास्टर की इनवाइस नंबर था, ठीक है। सेल्स आईडी के लिए भी मैं यहाँ पे रखे है कि हर जो मैं डिटेल एंटर कर रहा हूँ सेल्स आईडी के, तो उसका भी एक यूनिक नंबर डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरी प्रोडक्ट आईडी है। प्रोडक्ट आईडी मेरी कहाँ पे डिफाइन हो रही है, दिस इज द प्रोडक्ट। ये देखें, ये प्रोडक्ट आईडी। अब प्रोडक्ट आईडी मेरे पास यहाँ पे डिफाइन हुई है, प्रोडक्ट आईडी 531। तो प्रोडक्ट का नाम मेरे पास ये है, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट की प्राइस आ रही है और इसका स्टॉक इन हैंड। तो अब ये कहाँ रखी हुई है, इसके प्रोडक्ट के टेबल के अंदर रखी है, मगर सेल्स डिटेल के अंदर सिर्फ मैं प्रोडक्ट की आईडी को लेकर आऊंगा, ठीक है। जिस तरह सेल्स मास्टर में सिर्फ कस्टमर की का मैंने कस्टमर की आईडी लेकर आया था, और सेल्स डिटेल के अंदर मैं सिर्फ प्रोडक्ट की आईडी लेकर आऊंगा। तो अब एक कस्टमर मेरे मुझसे 10 प्रोडक्ट खरीद सकता है, हो सकता है 20 प्रोडक्ट खरीदे, हो सकता है वही कस्टमर एक प्रोडक्ट भी खरीद सकता है, या वो 5 प्रोडक्ट भी खरीद सकता है। तो मेरे पास डिटेल ज्यादा होगी, मतलब प्रोडक्ट एक कस्टमर ज्यादा खरीद सकता है, तो उसको मैंने कहाँ रखा है, सेल्स डिटेल के अंदर रखा है, ठीक है। कस्टमर एक ही इनवाइस के अंदर एक ही कस्टमर होगा, तो उसकी इंफॉर्मेशन मैंने सेल्स मास्टर के अंदर रखी है, ठीक है। अच्छा, सेल्स डिटेल में मैंने उस कस्टमर ने मुझसे ये प्रोडक्ट आईडी खरीदी थी, कितनी क्वांटिटी खरीदी थी, ठीक है, उसकी प्राइस क्या थी, पर आइटम की प्राइस क्या थी, तो टोटल मेरे पास कितना जनरेट हुआ था। तो ये डिटेल में एक इनवाइस के डिटेल में जनरेट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब मैं यही चीज आपका में सेलेक्ट करके देखते हैं। देखिए, सेल्स मास्टर में थी मेरे पास 637, ठीक है। मैं कहता हूं सेलेक्ट करो सेल्स मास्टर वेयर, ठीक है। कंडीशन दे रहा हूं यहां पर मैं, सेल्स आईडी इज इक्वल्स टू 637, ठीक है। मैं 637 की सेल्स आईडी की इंफॉर्मेशन लेकर आता हूं। ये है सेल्स आईडी, ठीक है। देखें, ये सेल्स आईडी 637 आ गई। कस्टमर आईडी क्या है, 9359। सेल्स डेट ये थी, टोटल अमाउंट यहाँ पे ये आ रहा है, ठीक है। अब मैं जाता हूँ, यही इसी सेल्स इनवाइस का मुझे डिटेल दिखाओ, कंट्रोल सी, मैंने यही कंडीशन में यहाँ पे लेके आता हूँ। ये देखें, इस इनवाइस के अगेंस्ट 2 प्रोडक्ट सेल हुई हैं। दिस इज प्रोडक्ट 195, 19580, 14716, और कस्टमर देखें आप, इसका जो आ रहा है, जो हमारा यहाँ पर सेल्स मास्टर के अंदर हमने लिखा था, ठीक है। ये कस्टमर की आईडी है 9359, और इस कस्टमर ने हमारे पास 2 प्रोडक्ट सेल किए हमने इस कस्टमर को, ठीक है, 19580 और 14615, ठीक है। अच्छा, अब अगर लेट सपोज मैं यही इसको दोबारा सेलेक्ट करता हूँ, कस्टमर है 9359। अब मैं क्या करूंगा, 9359 लेके आए जी, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर 9359, ओके। मैं कस्टमर आईडी फ्रॉम कस्टमर वेयर, ठीक है, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर वेयर कस्टमर आईडी इज इक्वल टू दिस, ठीक है। मैं इसको सेलेक्ट कराता हूँ अपने पास। देखें, ये कस्टमर आईडी, ये कस्टमर नेम है, ठीक है। ये कस्टमर का फर्स्ट नेम आ गया, लास्ट नेम आ गया, इसका ईमेल एड्रेस आ गया, और ये कस्टमर की आईडी आ गई, ठीक है। वैसे ही मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ सेल्स डिटेल में। सेल्स डिटेल में चाहता हूँ जी, मेरे पास सेलेक्ट सपोज में 19580, तो मैं यही क्वेरी यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और वेयर कंडीशन देता हूँ, क्या है मेरे पास, प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल्स टू 19580, ठीक है, 19580 मैं सेलेक्ट करता हूँ। देखें, 19580 ये मेरी प्रोडक्ट आईडी, इसकी ये प्राइस है। अब इसकी इंफॉर्मेशन कहाँ पड़ी हुई है, प्रोडक्ट के अंदर पड़ी हुई है। अच्छा, अब देखें, मैंने आपको बताया है कि हमारा डेटा, कस्टमर का डेटा जो पड़ा हुआ है कस्टमर के टेबल में पड़ा हुआ है, ठीक है। प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद है, और इसकी सेल्स की इंफॉर्मेशन, ठीक है, सेल्स मास्टर एंड सेल्स डिटेल में पड़ी हुई है।
अब मैंने आपके सामने जो क्वेरी लगाई कि ये सेलेक्ट करके लेकर आए, सेलेक्ट ये सेल्स आईडी के अगेंस्ट में इंडिविजुअली हर टेबल में जाकर चेक किया। ठीक है, कस्टमर का नाम मैंने चेक किया तो कस्टमर के अंदर वेयर कंडीशन लगाई और जाकर कस्टमर के अंदर टेबल में मैं सर्च किया। अब इसी क्वेरी को मैं एक सिंगल क्वेरी के अंदर लेकर आऊँगा बाय द यूज ऑफ ज्वाइनिंग। ठीक है, ज्वाइनिंग क्या करूँगा, ज्वाइनिंग देखें अब हम देख रहे हैं कि एक कस्टमर की जो आईडी थी जो मैंने आपको यहाँ दिखाया था, ठीक है, दिस इज कस्टमर आईडी। ठीक है, कस्टमर आईडी यहाँ पर है मगर इसकी इंफॉर्मेशन डिटेल कहाँ पड़ी है, कस्टमर के अंदर पड़ी हुई है। उसके अंदर भी एक टेबल आपका है, कॉलम है कस्टमर आईडी। ठीक है, अब मुझे एक ऐसी क्वेरी जनरेट करनी है कि मेरे पास एक ही सिंगल लाइन के ऊपर कस्टमर का नाम भी लेकर आए और उस कस्टमर की इनवॉइस का नंबर भी लेकर आए। ठीक है, ठीक है, कैसे जनरेट करते हैं, मैं लिखूंगा सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम कस्टमर। ठीक है, ये मेरा कस्टमर जिससे मुझे सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद मैंने एक काम किया, इसमें होता है क्या है, अब ये कस्टमर का नाम मुझे बार बार लिखना पड़ेगा तो मैं यहाँ पे कहता हूँ उसको CS, एक शॉर्टकट दे दिया CS। ठीक है, इनर ज्वाइन। ठीक है, सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे इनर ज्वाइन के बारे में। मैं चाहता हूँ कि दोनों टेबल के अंदर ज्वाइनिंग लगा रहा हूँ। ठीक है, बाय द यूज ऑफ इनर ज्वाइन। ठीक है, अब इसको पहले हम चला के देखते हैं फिर आपको उसका पर्पस बताऊंगा। इनर ज्वाइन, ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं सेल्स मास्टर। इसका नाम मैंने दे दिया SM। ओके, ऑन, और यहाँ पे दूंगा CS डॉट कस्टमर ID इज इक्वल्स टू SM डॉट कस्टमर ID। ठीक है, मैंने क्या किया, सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम कस्टमर, इनर ज्वाइनिंग लगाई मैंने, सेल्स मास्टर के टेबल के ऊपर ज्वाइनिंग लगा रहा हूँ। किस कॉलम पे, कस्टमर ID ऑफ सेल्स मास्टर और कस्टमर ID ऑफ माय कस्टमर टेबल। ठीक है, ये मैंने इसको एक ज्वाइनिंग लगा दी। ठीक है, इसको चलाते हैं, देखें यार आपके सामने एक ही क्वेरी के अंदर ये सब चीजें आ गई। क्या लिखा हुआ है, कस्टमर ID 193। ठीक है, इसके फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस आ गया, सेल्स आईडी, ये आ गई इनवॉइस। ठीक है, देखें ये कस्टमर आईडी जो का कॉलम, कस्टमर आईडी है कॉलम जो के सेल्स मास्टर के अंदर मौजूद था, ये वहां पे, यहाँ पे वो भी आ गया, इसकी सेल्स की डेट भी आ गई और इसका टोटल अमाउंट भी। अब जैसे कि मैं यहाँ पे अलग अलग क्वेरीज एग्जीक्यूट कर रहा था, अब मैंने यही काम एक सिंगल क्वेरी में एग्जीक्यूट कर लिया बाय द यूज ऑफ ज्वाइनिंग। ठीक है, अब हमने जो पहला पढ़ा है इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन में ऐसा है कि अब लेट्स सपोज मेरे पास डेटाबेस के अंदर कस्टमर है, 100 कस्टमर्स हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि हर कस्टमर की सेल्स हो। मेरे कस्टमर रजिस्टर्ड हैं मगर मेरे पास हर सारे कस्टमर सेल में नहीं कर सकते। ठीक है, हो सकता है मेरे पास सेल्स जो है सिर्फ और सिर्फ 50 कस्टमर्स की मौजूद हो। ठीक है, 50 कस्टमर की सेल्स मौजूद हो। तो अब क्या होगा, ये जो मैं इनर ज्वाइन मैंने यूज किया है, ये क्या करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ वो कस्टमर की इंफॉर्मेशन लेकर आएगा जो कस्टमर यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पर भी मौजूद हैं। ठीक है, आप मेरी बात समझें कि वो कस्टमर, लेट्स सपोज कस्टमर के अंदर, कस्टमर के टेबल के अंदर 100 कस्टमर्स थे और सेल्स मास्टर के अंदर सिर्फ 50 कस्टमर्स की सेल्स मौजूद थी, तो जो क्वेरी रिटर्न होगी मेरे पास सिर्फ 50 कस्टमर की इंफॉर्मेशन रिटर्न करेगा। ठीक है, तो बाकी 50 कस्टमर जो सेल्स मास्टर के अंदर मौजूद नहीं है, उनकी इंफॉर्मेशन नहीं रिटर्न होगी। ठीक है, तो इनर ज्वाइन से क्या होगा, दोनों टेबल के अंदर मैच करेगा, जो डिटेल कस्टमर आईडी की कस्टमर के अंदर मौजूद है वही कस्टमर आईडी की डिटेल
सेल्स मास्टर के अंदर मौजूद होनी चाहिए है। वो दोनों को मैच करेगा और वो आपको मैच कर देने के बाद वो रिटर्न लेकर आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि अगर सेल्स आपके कस्टमर अगर 100 कस्टमर्स यहाँ मौजूद हैं तो सेल्स में अगर आपके वो उन कस्टमर की इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, तो इस क्वेरी को अगर मैं इनर जॉइन यूज करूंगा तो वो बाकी जो 50 कस्टमर की इंफॉर्मेशन नहीं लेकर आएगा। सिर्फ वही कस्टमर की डिटेल, वही कस्टमर का रिजल्ट आपके सामने शो करेगा जो सेल्स मास्टर के अंदर मौजूद है। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं इसी क्वेरी को एक अलग तरीके से देखते हैं। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, अब मैं प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन लेके आ रहा हूँ, प्रोडक्ट। ठीक है, इसका नाम दे दिया मैंने पी, इनर जॉइन। सेल्स डिटेल, अब हमको पता है कि हमारी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन कहाँ मौजूद है, सेल्स डिटेल में मौजूद, सेल्स डिटेल। इसका नाम दे दिया मैंने एस डी ऑन। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर लगाएंगे सी पी डॉट प्रोडक्ट आई डी इक्वल्स टू एस डी डॉट प्रोडक्ट आई डी। सेल्स डिटेल की प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट की प्रोडक्ट आईडी के आपस में ज्वाइन है। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, देखें आपके सामने ये रिटर्न आ गया, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, सेल्स डिटेल की आईडी, सेल्स इनवॉइस की आईडी। ठीक है, ये प्रोडक्ट आईडी, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस एंड सब टोटल। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा अलाइन भी करते हैं। अब मैं कहता हूँ कि मुझे प्रोडक्ट आईडी, सिर्फ मैं स्टैटिक लगा रहा था, अब मैं कहता हूँ सिर्फ प्रोडक्ट आईडी चाहिए। प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट आईडी इसकी पी डॉट। ठीक है, ये मेरा टेबल का जो एलियास मैंने यहाँ, इसको मैं कहता हूँ एलियास, ही छोड़ फाइन किया, पी डॉट प्रोडक्ट की प्रोडक्ट आईडी मुझे यहाँ पे दिखाओ। ठीक है, सेकंड कॉलम कॉमा लगाऊंगा। ठीक है, पी डॉट प्रोडक्ट नेम कॉमा। उसके बाद मैं कहता हूं कि किस प्राइस में सेल हुआ, वो है मेरा एस डी डॉट यूनिट प्राइस। उसके बाद मैं कहता हूं इनवॉइस आईडी, सेल्स आईडी। ओके, इसके बाद मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ। अब देखें यहाँ मेरे पास प्रोडक्ट का नाम आ गया, प्रोडक्ट की आईडी आ गई, ये प्रोडक्ट का नाम आ गया, ये प्रोडक्ट की प्राइस आ गई और इस प्रोडक्ट की सेल्स आईडी आ गई। ठीक, अब मैं कहता हूँ इसी क्वेरी के अंदर मेरे पास कस्टमर का नाम भी आ जाए। अब मैं यहाँ पे यूज करना चाहता हूँ कि सेल्स मास्टर को यूज करूँगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा इनर जॉइन सेल्स मास्टर। ओके, एस एम अब ऑन। देखें, अब मैं मुझे ये पता है कि सेल्स मास्टर के अंदर जो मेरी क्वेरी है सेल्स आईडी, मेरा कॉलम है सेल्स आईडी। ठीक है, अब मैं करूंगा ऑन एस एम डॉट सेल्स आईडी इज इक्वल्स टू दिस सेल्स डिटेल। ठीक है, सेल्स डिटेल के अंदर भी सेल्स आईडी मौजूद है, एस टी डॉट सेल्स आईडी। ठीक है, ये मैं यहाँ पे इनर जॉइन सेल्स मास्टर ऑन सेल्स मास्टर डॉट सेल्स आईडी एंड सेल्स डिटेल डॉट सेल्स आईडी। ठीक है, अच्छा अब ये कॉलम था सेल्स आईडी। सेल्स आईडी मुझे पता है कि सेल्स डिटेल के अंदर ही मौजूद है और ये सेल्स मास्टर का कॉलम यहाँ पे मौजूद है और सेल्स डिटेल के अंदर ही मौजूद है। तो यहाँ पर मैं जब सेलेक्ट कर रहा हूँ, सेलेक्ट में यहाँ पे लिखूंगा, मैं थोड़ा सा इसको गैप ले आता हूँ। देखें, ये सेल्स आईडी मैं कहता हूँ एस एम सेल्स मास्टर से लेकर आऊँ। ठीक है, अब मैं यही क्वेरी को दोबारा से चलाता हूँ। अब यहाँ पे मैं अपना एक और कॉलम यूज कर लेता हूँ, वो था मेरा सेल्स मास्टर में था, कॉलम का नाम था मेरा सेल्स डेट। ठीक है, मैं यहाँ पे कॉमा लगाता हूँ,
एस एम डॉट सेल्स डेट, ठीक है। सेल डेट, ठीक है। देखिए अब मैंने यही क्वेरी से 3 टेबल के ऊपर ज्वाइनिंग यूज कर ली। 3 टेबल क्या है? सेल्स मास्टर, सेल्स डिटेल एंड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का नाम भी आ गया, प्रोडक्ट में कौन सी आईडी सेल्स इनवॉइस सेल हुई थी और किस डेट को सेल हुई थी। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास कस्टमर का नाम भी आए, ठीक है। और यहाँ पे मैं यहाँ पे यही यूज करूंगा, इनर ज्वाइन कस्टमर, और इसका नाम मैंने दे दिया एस ऑन एस डॉट कस्टमर आईडी इज इक्वल्स टू कस्टमर मेरे पास किसमें, सेल्स मास्टर में, सेल्स मास्टर डॉट कस्टमर आईडी। अब मैं यहाँ पे कस्टमर का नाम भी यहाँ करता हूँ शुरू में, एस डॉट कस्टमर आईडी कॉमा एस डॉट कस्टमर नेम, और ये मैं इसको कस्टमर, मैं यहाँ से इसका नाम देख लेता हूँ, फर्स्ट नेम। तो कॉलम नेम है FIRST, फर्स्ट नेम। अब यहाँ पे कस्टमर नेम भी आ गया, कस्टमर का फर्स्ट नेम भी आ गया, प्रोडक्ट आईडी भी आ गई, प्रोडक्ट का नेम भी आ गया, प्राइस क्या थी, सेल्स इनवॉइस क्या थी और डेट भी आ गई। तो अब एक ही सिंगल क्वेरी के अंदर मैंने ये तमाम चीजों को अपने पास रिट्रीव कर लिया। यहाँ जैसे कि मैं अलग अलग क्वेरीज से डेटा सेलेक्ट कर रहा था, यहाँ पे सिंगल क्वेरी से डेटा रिट्रीव कर बाय द यूज ऑफ ज्वाइनिंग। तो आज हमने पढ़ा है इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन में यह है कि जो डिटेल इन तमाम टेबल में होंगी वो उनको ही मैच करके लेकर आएगा, ठीक है। मतलब अगर जो प्रोडक्ट सेल्स डिटेल के अंदर मौजूद हैं वही डिटेल वही प्रोडक्ट रिटर्न होंगी, ठीक है। ऐसा नहीं होगा जैसे कि हमने बात की कि अगर मेरे पास रजिस्टर्ड प्रोडक्ट है 100 और 100 के अलावा सेल्स डिटेल में सिर्फ 50 की सेल्स पड़ी हुई है तो 50 ही रिटर्न होगी, 100 रिटर्न नहीं होंगी, क्योंकि हमने इनर ज्वाइन यूज किया है, ठीक है। वो क्या करेगा, दोनों टेबल की का डेटा को आपस में मैच करेगा। जो डेटा एक टेबल लेट्स सपोज प्रोडक्ट के अंदर है तो वही सेम जिस कॉलम पे ज्वाइनिंग लगाइए वही सेम कॉलम की डिटेल आपके सेकंड टेबल के अंदर मौजूद होनी चाहिए है। तो फर्स्ट आज हमने जो यूज किया इनर ज्वाइन। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लासेस के अंदर ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर लेट्स सपोज ऐसी इंफॉर्मेशन जो प्रोडक्ट के अंदर मौजूद नहीं, प्रोडक्ट के अंदर मौजूद है सेल्स में नहीं है, तो वो प्रोडक्ट के नाम भी हमारे पास आए तो हम उसको कैसे रिटर्न कर सकते हैं अपने पास, वो भी हम आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।